नमस्कार साथियों, मैं पुनीत काशी वाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण, जहां इतिहास, समाज और राष्ट्र को समझने की कोशिश की जाती है। हम सभी इतिहास को और समाज को जानने की कोशिश करते हैं इस चैनल के माध्यम से। और अगर आप इस चैनल को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। यदि आप ब्राह्मण हैं तो, ब्राह्मण नहीं भी हैं, अगर सब किसी भी समाज से हैं आप, कोई मायने नहीं रखता। अगर किसी सब पर्टिकुलर समाज के ऊपर, पर्टिकुलर धर्म के ऊपर, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई भी कभी भी टिप्पणी आती है या कोई भी न्यूज वायरल होता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी इस वीडियो पे बने रहिए। आज हम उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर के दिए गए बयान पर बात कर रहे हैं। यह बयान केवल एक वर्ग को लेकर के नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक चेतना को चोट पहुंचाता है जिसने भारत को भारत बनाया। साथियों, जब हम ब्राह्मण समाज की बात करते हैं तो हम किसी जाति विशेष की नहीं, हम बात करते हैं भारत की बौद्धिक आत्मा की। इतिहास की ओर अगर लौटे हैं हम लोग, अगर लौटना चाहें, जानना चाहें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की सभ्यता केवल तलवार से नहीं बनी। यह सभ्यता बनी है ज्ञान, विचार और विवेक से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है भाइयों बहनों, ये मानव जीवन, प्रकृति, विज्ञान की सबसे बड़ी प्राचीन संहिताएं हैं। इन ग्रंथों को ना किसी ने, राजा ने लिखा है, ना किसी सत्ता ने थोपा है। इन्हें रचा है उन ऋषियों ने जो ब्राह्मण परंपरा से आए हैं। महर्षि वेद व्यास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि याज्ञवल्क्य जी, ये नाम नहीं, सभ्यता के स्तंभ हैं। ये तो बहुत पहले थे, युग ही बदल गया है, अब तो कलयुग है। ये लोग तो सतयुग, द्वापर, त्रेता में थे, लेकिन आज अगर कलयुग में बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये सभी ब्राह्मण ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उन्हीं को हम लोग पूछते हैं, पंडित लाल कृष्ण आडवाणी जी, हम लोग पंडित मुरली मनोहर जोशी जी, हम लोग उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, उनकी स्मृतियों को याद करते हैं। लेकिन आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है उसकी मैं निंदा करता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। शायद उन्हें समझ में आए एक युवा क्या कह रहा है, एक ब्राह्मण युवा क्या कह रहा है। मैं पुनीत काशी वाला मिश्रा आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं। देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, गलती किसी से भी हो सकती है। हो सकता है उनके ऊपर किसी का दबाव पड़ा हो सकता है कि उन्हें किसी ने बरगलाया हो, क्योंकि आजकल माइंड वॉश करना ना बहुत आसान है। जैसे पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान के लोग करते हैं, और हमारे देश में राहुल गांधी जी हैये है वह सबका माइंड वॉश करने के लिए। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, हमारे सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को सुनिए और हमारे सभी भाइयों बहनों तक पहुंचाने का कष्ट करिए। मेरा यही आप सबसे निवेदन है। मैं किसी पर्टिकुलर, हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैं ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूं, जाति विशेष की बात कर रहा हूं, नहीं।
ब्राह्मण हर जगह जरूरी है, शादी हो, विवाह हो, त्रयोदशा संस्कार हो, 10वां संस्कार हो, अगर हिंदू है तो हर जगह ब्राह्मण इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ब्राह्मणों को जो इस तरीके से बोला गया, अगर कुछ ब्राह्मण मिल करके कहीं मीटिंग कर लिए, कहीं कुछ कर लिए, तो आपने इस तरीके से बोला अध्यक्ष जी कि ऐसा न किया जाए, या जो भी आपने कहा, आपने जो भी कहा वो आपको खुद पता होगा अध्यक्ष जी। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन सत्य बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ज्ञान और शिक्षा का जो योगदान है, जो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को, इस प्रदेश को, मैं यूपी से हूं और वाराणसी से हूं, अगर मेरे ऊपर केस भी करना होगा अध्यक्ष जी तो आप केस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एडवोकेट पुनीत कुमार मिश्रा, काशी वाला मिश्रा, मैं बहुत ही प्यार से, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद, इससे कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है, प्यार से ही सॉल्यूशन निकलता है। तो इसलिए मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्व की पहली यूनिवर्सिटियां हैं, ब्राह्मण आचार्यों के मार्गदर्शन में पली और बढ़ी है। जब यूरोप की मैं बात कर रहा हूं, जब यूरोप में अंधकार था, अंधकार युग में था यूरोप, तब भारत में गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और दर्शन सिखाया जा रहा था। ये सोचने का विषय है, विचारणीय है, इसको विचार करने का आप सभी को अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। आर्यभट्ट ने शून्य और उस पे काम किया, क्या बोलते हैं भाई उसको, सॉरी, अल्फा बीटा गामा जी। गणित के, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और दर्शन सिखाया जा रहा था हमारे भारत में, और आर्यभट्ट जी ने शून्य और अल्फा बीटा गामा पर काम किया। चरक और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को विज्ञान बनाया, और ये सभी ब्राह्मण परंपरा के ही रत्न थे। हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत रत्न है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अभी हाल ही में मोदी जी उद्घाटन करके गए हैं, अभी हाल ही में उद्घाटन करके गए हैं, और आप ये सोचिए कितना अच्छा वो दृश्य है। 65 फुट की सभी हमारे ब्राह्मण कुलभूषण कह लीजिए, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आप इन सभी की तुलना परशुराम जी से कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने शस्त्र तो जरूर नहीं उठाया, लेकिन अपनी हर बात, हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि हम निश्चित रूप से कश्मीर में झंडा फहराएंगे, तो फहराया उन्होंने। उसमें हमारे जोशी जी, उसमें हमारे मोदी जी, सभी लोग सम्मिलित थे। ये हमारे मोदी जी को भी पता है, और उनके नेतृत्व में ऐसा कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता है। अब ये तो मोदी जी जाने और उनकी टीम जाने, लेकिन ये दुखद है जिस तरीके से ये कृत्य किया जा रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा बोला जा रहा है। ये सभी रत्न थे, पूर्वज थे हमारे, लेकिन राष्ट्र और स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी, मैं इतिहास बताना चाहूंगा आप सभी को। आजादी की लड़ाई में कलम भी थी, क्रांति भी थी। बाल गंगाधर तिलक जी ब्राह्मण ही थे, और उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये विचारणीय है हमारे हर भाई बहनों के लिए और हमारे हर ब्राह्मण भाई बहनों के लिए। चंद्रशेखर आजाद जी
जीवी ब्राह्मण थे। उनके विचारों को गढ़ने वाली वैचारिक जमीन, शहीद भगत सिंह को प्रेरणा देने वाला साहित्य, इन सबके पीछे भी ब्राह्मण समाज के चिंतक, लेखक और शिक्षक खड़े थे। मेरे भाइयों बहनों, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, संविधान और लोकतंत्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। भाइयों बहनों, ब्राह्मण थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रणेता थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति की मर्यादा, उन्हें विपक्ष के नेता भी पसंद करते थे। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता पक्ष की तारीफ किया करते थे अगर कोई अच्छा काम हुआ करता था तो। निश्चित रूप से ये सभी नाम जो मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी भाइयों बहनों को बता रहा हूं, ये सभी नाम इस बात का प्रमाण है कि ब्राह्मण समाज ने सत्ता नहीं मांगी, जिम्मेदारी निभाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, आप सभी को याद होगा कि सत्ता आएगी जाएगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, संसद में कहा था, लेकिन मेरा भारत रहना चाहिए। मंगल पांडे जी ने सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध किया था, सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने गोली चलाने का काम किया था। तो साथियों, आप सभी को समझना चाहिए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी समझना चाहिए। बहुत सम्मान करता हूं उनका मैं। हमारा पूरा परिवार, ये चौथी पीढ़ी खपने वाली है भारतीय जनता पार्टी में। साथियों, तो फिर सवाल उठता है, जब ऐसा समाज जिसने देश को ज्ञान दिया, संस्कार दिए, दिशा दी, उसके लिए अगर कोई नेता हल्के सामान्यीकृत या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है तो ये केवल एक बयान नहीं रहता, यह सामाजिक ताने बाने पर चोट बन जाता है। हमारी अपेक्षा यही है कि हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम यह विरोध किसी पार्टी के से बैर नहीं है, किसी भी पार्टी से। ये विरोध किसी भी पार्टी से नहीं है, ये दिल का विरोध है। यह विरोध उस सोच से है जो समाज को बांटती है। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो फिर ब्राह्मण समाज भी सबका ही हिस्सा है और हम अपेक्षा करते हैं, हम सभी कार्यकर्ता, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और हम अपेक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश भाजपा नेतृत्व इस विषय पर संवेदनशीलता और परिपक्वता और जिम्मेदारी दिखाए, और दिखानी चाहिए। भारत को आगे ले जाना है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है, तो इतिहास से लड़ करके आप नहीं लेकर के जा सकते। इतिहास से सीख करके आप भारत को आगे लेकर के जा सकते हैं। आप हमारे नेतृत्व करता है, आपके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता काम करते हैं और चलने का काम करते हैं। जो समाज अपने विचारकों का अपमान करता है वह भविष्य में दिशाहीन हो जाता है। द मानस वॉइस की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं कि सम्मान सबका, अपमान किसी का नहीं। और आप सभी दर्शकों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ऐसे ही राष्ट्रवादी संतुलित विश्लेषण के लिए द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।